3 सवाल 3 जवाब। मुल्ला नसीरुद्दीन जिस राज्य में रहते थे वहाँ का बादशाह बहुत ही दानिशमंद था। दूसरे दूर देशों से आए व्यापारियों और बुद्धिजीवियों का बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाता था। एक दिन दूर देश का कोई विद्वान उनसे मिलने आया। हाँ, आप तो मुसाफिर हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और मुल्कों के बारे में भी हमें बताइए। जहाँपनाह, ये सच है। दरअसल जगह जगह घूमने का मेरा एक मकसद है। मैं अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढता फिर रहा हूँ और किसी भी देश ने मुझे अपने इन 3 सवालों का जवाब नहीं दिया है। दुनिया मूर्खों से भरी हुई है। हमारी सल्तनत में एक से एक बुद्धिमान, विद्वान और अक्लमंद लोग हैं। आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। हुजूर, मुझे शक है। तो लगी शर्त, कल दरबार में हम सभी समझदार आदमियों को बुलाएंगे। आप उनसे अपने 3 सवाल पूछिएगा और आपको जवाब जरूर मिलेगा। हुजूर, मेरे 3 सवाल हैं। आसमान में कितने तारे हैं? धरती का अक्ष कहाँ पर है? और दुनिया में कितने पंछी हैं? ओह, तो इन सवालों को पूछकर ये हमें नीचा दिखाना चाहता है। बस इतने से बात, कल आपको अपने इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या यही अक्लमंद आदमी हमारे सवालों का जवाब देने वाला है? मुल्ला नसीरुद्दीन को रातों रात खत भेजा गया। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर बैठकर हाथ में लाठी लेकर दरबार में आए। गधे पर बैठे बैठे बादशाह को सलाम किया। जनाब, आप सवाल पूछिए। पहला सवाल है हुजूर, आकाश में कितने तारे हैं? अमा, बहुत आसान। आसमान में उतने तारे हैं जितने मेरे प्यारे गधे की पूंछ में बाल हैं। धरती का ठीक बीच का हिस्सा कहाँ है? जहाँ मेरी लाठी का नीचे का सिरा है। और दुनिया में कितने पंछी हैं? सीधा और सच्चा जवाब, जितने मेरे गधे के शरीर पर बाल हैं। क्या सबूत है? अजी हाथ कंगन को आरसी क्या गिन लीजिए। मुसाफिर चुप हो गया। वो शर्त हार चुका था। बादशाह मुल्ला की हाजिर जवाबी पर खूब खुश हुए। उन्होंने मुल्ला को खूब इनाम दिया। पत्थर का शोरबा। मुल्ला नसीरुद्दीन सफर पर निकले हुए थे। सफर कठिन था। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल थे। रास्ते में एक झोपड़ी दिखी। सोचा, अरे चलो कुछ खाने को मांग लेता हूँ। कोई भला आदमी हो तो मदद मिल ही जाएगी। दरवाजा खटखटाकर बोले, अरे कोई है? मैं मुसाफिर हूँ। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत निकल कर आई। वो काफी लालची मानी जाती थी। हाँ, पर तुम यहाँ बाहर ठहर सकते हो, पर और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब रात हो चली है, मैं रात यहीं काट लूंगा। रात को मुल्ला को तेज भूख लगी। बुढ़िया से पूछा, ए माई, माई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्या बताऊं बेटा, कुछ भी तो नहीं है। मुल्ला समझ गए कि बुढ़िया झूठ बोल रही है। तो ठीक है, मैं पत्थर का शोरबा बना लूंगा। बुढ़िया हैरान रह गई। पत्थर का शोरबा? हाँ, बस एक पतीला और लकड़ियाँ चाहिए। बुढ़िया ने दे दी। मुल्ला ने लकड़ियां जलाई, पतीला रखा और साफ पानी भरा। बुढ़िया सोच रही थी। पत्थर का शोरबा, कितना पैसा बचेगा? मुल्ला ने जेब से एक पत्थर निकाला, धो और साफ कर पानी में डाल दिया। वाह वाह, क्या शोरबा बना है। बस थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो। बुढ़िया नमक ले आई। थोड़ी देर बाद नसीरुद्दीन ने कहा, अम्मा, इसमें थोड़े से प्याज डल जाते तो क्या बनता। बुढ़िया प्याज भी ले आई। थोड़ी देर तक शोरबा हिलाने के बाद नसीरुद्दीन बोले, थोड़ा सा गोश्त अगर इसमें डल जाए तो ऐसा निखार आ जाए कि मजा। अच्छा, शायद थोड़ा सा गोश्त कहीं रखा है। वो गोश्त ले आई और शोरबे में डाल दिया। धीरे धीरे नसीरुद्दीन ने आलू,
मक्खन और थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी मंगवा ली और फिर शोरबा तैयार हो गया। चुपके से पत्थर निकालकर बाहर फेंक दिया। बुढ़िया को पत्थर का शोरबा खूब पसंद आया। बिल्ली कहाँ है? एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से मछली खरीद कर लाए और उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अब मेरे लिए इसका लजीज खाना बनाओ, मैं बाजार से मछली लाया हूँ। मुल्ला फिर बाजार किसी काम से चले जाते हैं और उनकी पत्नी प्रेम से मछली बनाने चली जाती है। अरे वाह, मछली बन गई, जरा चख कर देखती हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत लजीज है, थोड़ा और खा लेती हूँ। और खा लेती हूँ और थोड़ा खा लेती हूँ और उनकी पत्नी सारी मछलियाँ खा जाती है। मुल्ला घर में वापस आते हैं और अपनी बेगम से कहते हैं, अम्मा सुनती हो, अम्मा बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी कुछ खाने को दो। मैं क्या बताऊँ, मैंने मछली बनाई थी पर रसोई की खिड़की खुली रह गई और न जाने कहां से हमारी बिल्ली आ गई और सारी मछली खा गई। पर नसरुद्दीन को दाल में कुछ काला नजर आया और वो वजन तौलने वाली मशीन लेकर आया और उसने उस बिल्ली को तौला। मैं 500 ग्राम मछली लाया। हाँ तो मछली 500 ग्राम की थी और ये बिल्ली जो हमारे पास है वो भी 500 ग्राम की है। तो मछली कहाँ है? पर बिल्ली ने मछली खाई थी। अगर बिल्ली ने मछली खाई तो वो बिल्ली कहाँ है? बेगम अपनी गलती मान लेती है और माफी मांगती है। मुल्ला नसरुद्दीन का सपना। एक दिन मुल्ला को खीर खाने की सोची। बेगम घर में थी नहीं और खीर बनाने का सामान भी नहीं था। अपने पड़ोसी के पास चावल मांगने गए। ये सलाम या क्या कुछ चावल उधार दोगे? अरे क्या करेंगे चावलों का? भाई खीर बनाऊंगा। हाँ फिर चलिए, उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। पर चावल तो मैं आपको देता हूँ, पर चीनी और दूध मेरे घर में नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन चीनी दूध मांगने के लिए दूसरे पड़ोसी के पास पहुँचे। वो भी पहले की तरह लालची था। बोला, चीनी और दूध तो ले जाओ, पर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होगा। तीनों सामान इकट्ठा कर खीर बनाने की तैयारी करने लगे, पर दोनों पड़ोसी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और सारा काम नसरुद्दीन को करना पड़ा। खीर बन गई, पर दोनों लालची पड़ोसी नहीं चाहते थे कि उनके सिवा कोई और इस खीर को खाए। खीर तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा, बिना चावल के खीर बनती है क्या? अरे चीनी और दूध कहाँ से आया? मैं कहता हूँ कि खीर मेरी है, मुझे दो। देखिए लड़िए नहीं, एक उपाय है। हम खीर को पकने रख देते हैं। सुबह सुबह जो उठकर सबसे अच्छा और सच्चा सपना सुनाएगा, खीर वही खाएगा। ठीक है, ठीक है। तीनों सो गए और सुबह उठकर खीर मुझे मिलेगी। मैंने देखा कि मैं राजा बन गया हूँ और आप मेरे मंत्री। मैं महल में रहता हूँ, मेरे पास खजाना है। ये भी कोई सपना है? अरे मैंने देखा है, मैं स्वर्ग की सैर कर रहा हूँ। परियां मेरे आगे पीछे नाच रही हैं। मुल्ला नसरुद्दीन गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे सपने में तो एक मौत का फरिश्ता आया, मुझे लात मार कर उठाया और बोला, अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो चुपचाप सारी खीर खा जाओ। मैं आपकी जिंदगी बचाने के लिए सारी खीर खा गया और आपकी जान बचा ली। दोनों पड़ोसी समझ गए कि मुल्ला को बेवकूफ बनाने के चक्कर में वे खुद मूर्ख बन चुके थे। अपना सा मुंह लेकर अपने अपने घर चलते बने। नसीरुद्दीन का भाषण। एक बार नसीरुद्दीन के गांव वालों ने एक सभा का आयोजन किया। ये निश्चित किया गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसमें भाषण देंगे, पर मुल्ला तो किसी तरह भाषण देने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अरे ख्वाजा, कुछ तो कहो,
देखो सब लोग तुम्हारी अक्लमंदी की बातें सुनने के लिए आए हैं। कहो कहो, कुछ तो कुछ तो कहो, अरे, हम हम सुनना सुनना चाहते चाहते हैं। अरे इन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? हाँ, क्या आप लोग जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ? नहीं नहीं, हम नहीं जानते। तो फिर आपसे कुछ कहने का क्या फायदा? आप तो ये तक नहीं जानते कि मैं क्या कहूँगा। ऐसे लोगों को कुछ कहना बेकार है। अरे अरे ख्वाजा, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। पर आप तो ये नहीं जानते कि मैं क्या कहने वाला हूँ। हम जानते हैं, जानते हैं। लो कर लो बात। अगर जानते हैं तो उसी बात को दोहराने का क्या फायदा? देख, कुछ भी कहना बेकार है तुम लोगों को। हमें पता है आप क्या कहने वाले हैं। हमें नहीं पता कि आप क्या कहेंगे। तो फिर ठीक है, जिन्हें पता है मैं क्या कहने वाला हूँ वो उनको बता दें जिन्हें नहीं पता कि मैं क्या कहूँगा। और मुल्ला मंच से उतरकर भाग गए। मुल्ला का आराम। मुल्ला नसीरुद्दीन की हाथ का पंखा बेचने की दुकान थी। उमस भरी दोपहरी में टांगे फैलाए आराम से सो रहे थे। तभी एक परदेसी वहां से गुजरा। कैसा अजीब आदमी है, अपनी ही दुकान पर सो रहा है। उठो भाई, अरे उठो ना। कहिए क्या चाहिए? एक हाथ का पंखा चाहिए। कितने का दिया है? अरे मियाँ ले जाइए, कितने भी दे दीजिए। अरे आप तो कमाल के आदमी हो। किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है और आप मुंह खोलकर सो रहे हो। अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई, आज कितनी गर्मी है। उठो, चिल्लाओ और लोगों को बुला बुला कर पंखे बेचो। अम्मा, उससे क्या होगा? तुम्हारे पंखे बिकेंगे, तुम अमीर हो जाओगे। उससे क्या होगा? जब तुम अमीर हो जाओगे तो तुम अपनी दुकान बड़ी कर सकते हो, नौकर चाकर रख सकते हो। उससे क्या होगा? तुम और अमीर होगे। बड़ी दुकान से बड़ा घर, एक अच्छी सी बीबी, ऐशो आराम। उससे क्या होगा? फिर ढेरों पैसा, नौकर चाकर काम करेंगे, तुम्हारे भविष्य की कोई चिंता ना होगी। आराम से टांगे फैलाकर सोना। तो जनाब, आपके ख्याल से मैं अभी क्या कर रहा था? आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। परदेसी अपना मुंह लेकर वहां से चला गया। कपड़ों की दावत। मुल्ला नसीरुद्दीन को एक बार दावत में जाने का मौका मिला। ख्वाजा साहब, कल घर में दावत है, आपको न्योता देने आया हूँ। हाँ, जरूर दोस्त, आप इतने इसरार से कह रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। अच्छा तो ठीक है, कल दावत पर मिलते हैं। अगले दिन मुल्ला दोस्त के यहाँ पहुँच गए। खुशामदीद नसरुद्दीन जी, आने के लिए शुक्रिया। दावत बहुत शानदार थी। ढेर सारे पकवान भी थे, लजीज मिठाइयाँ थीं। लोग, हंसी, बातें, संगीत, नाच, शोर, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल। तभी नसीरुद्दीन की नजर कंजूस शेख पर गई। ये क्या हो रहा है? वो कंजूस तो मिठाइयाँ चुरा चुरा कर अपनी जेबों में भर लिया है। सब देख रहे थे पर किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। तभी नसीरुद्दीन ने चाय की केतली उठाई और गरम गरम चाय उस आदमी की जेब में उड़ेलने लगी। ये गरम गरम, उफ, अरे ये क्या कर रहे हो? मैं पूरी तरह जल गया, सारे कपड़े भी खराब कर डाले। अरे नहीं जनाब, मैंने देखा कि आप कब से अपने कुर्ते की जेबों को खिला रहे थे। तो जब आप अपने कुर्ते को मिठाइयों पर मिठाइयाँ खिला रहे थे तो बेचारे को कितनी प्यास लगी होगी, तो मैं बस उसे चाय पिला रिया था।
कुर्ते का पेट भर चुका होगा। शेख जी की बड़ी बदनामी हुई और सब लोग खूब हंसे। ईश्वर के दर्शन। एक दिन नसीरुद्दीन शहर में घोषणा की गई। तो सुनो सुनो, बादशाह सल्तनत ने ऐलान करवाया है कि जो कोई उन्हें ईश्वर के दर्शन करवाएगा, खुदा से मुलाकात करवाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी उन्होंने देखा एक घोड़ा गाड़ी पर चने की बोरियां जा रही थी और उनमें से एक बोरी थोड़ी सी फट गई थी और एक आदमी एक एक चना उठाकर खाता था। वो आदमी कोई और नहीं, नसीरुद्दीन थे। तुम चने इकट्ठे क्यों नहीं खाते? एक एक उठाकर क्यों खा रहे हो? जनाब, गुस्ताखी माफ हो। जब तक चने इकट्ठे करूंगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। भैया, इस बात का क्या सबूत है? इकट्ठे करने में जिंदगी निकल जाती है। आदमी इकट्ठा करते करते ही पूरी जिंदगी भर भूखा रह जाता है। क्या खूब पते की बात कही है। भाई, मुझे तो लगता है कि बादशाह सलाम के सवाल का जवाब इसके पास जरूर होगा। नसीरुद्दीन को सारी बात बताई गई और बोले, बस इतनी सी बात है। अगले दिन उन्हें बादशाह के सामने हाजिर किया। आदाब हुजूर। तो तुम हमें खुदा से मिलवा सकते हो? जी जनाब, पर पहले मेरी एक शर्त है। शर्त है? कहो। क्योंकि सवाल आपका है और जवाब मेरे पास है, तो आपकी जगह मुझे तख्त पर बैठने की इजाजत दीजिए। नसीरुद्दीन, आप यहाँ बैठ जाइए। अब जरा मेरे लिए दूध का कटोरा मंगवा दीजिए। हाँ। नसीरुद्दीन के लिए दूध का कटोरा मंगवाया गया। नसीरुद्दीन उसमें जोर जोर की उंगली घुमाने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जनाब दूध में से मक्खन निकाल रहा हूँ। हाँ। रुस्ताख, भला ऐसे दूध में से मक्खन निकाला जा सकता है? बादशाह सलामत, मक्खन तो दूध में ही होता है ना। पर वो ऐसे ही दिखाई नहीं देता। उसे निकालने के लिए दूध से दही और छाछ से मक्खन निकालना पड़ता है। जी जहाँपना, जैसे दूध में मक्खन होते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी तरह खुदा हमारे दिल में है, जिसे महसूस करते हुए हम आँखों से नहीं देख सकते। तुम सही कहते हो। मुझे ये बात समझ आ गई है। मुझे समझाने के लिए शुक्रिया। ये खुदा का कमाल है कि एक बादशाह ने मुझ जैसे अदने आदमी को अपने तख्त पर जगह दी। खुशबू की कीमत। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे। बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दुकानदार आवाज लगा लगा कर चीजें बेच रहे थे। ओए खोचे, आइए आइए, ओए काबुल का मशहूर मेवा सस्ते दामों पे पाइए। और खोचे आइए, हिंदुस्तान से आया है ये रेशम का कपड़ा। अरे आइए आइए। ये खुशबूदार मसाले, आइए। ये जायकेदार मसाले ले लीजिए। आइए आइए आइए। ये चीन के बर्तन ले जाइए, ले जाइए। बाजार में हर तरह के लोग थे। अमीर लोग, गरीब लोग, खरीदने वाले लोग, बेचने वाले दुकानदार और कुछ खाना बनाने वाले ढाबे। जहाँ खाना बन रहा था, रसोइयों से आती खाने की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। अचानक कहीं से झगड़े की आवाज आ रही थी। पैसे निकालो, पैसे निकालो। अरे इसकी कीमत तो तुझे देनी पड़ेगी। हाँ, निकालो। एक गरीब मजदूर को एक बावर्ची खाने का मोटा तगड़ा मालिक गर्दन से पकड़े हुए था। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। तुमने जरूर कुछ किया होगा, नहीं तो ये भला आदमी तुम्हें नहीं पकड़ता। आप समझदार आदमी मालूम पड़ते हैं। ये कमबख्त मेरे बावर्ची खाने के बाहर खड़ा हुआ मेरे खाने की खुशबू सूंघ रहा था। खाने का स्वाद भी इसके मुंह में आ रहा था। इसके 2 सिक्के लगेंगे। दो सिक्के मुझे दो, मैं फैसला करता। मेरे पास केवल 2 ही सिक्के हैं। इधर दो। 2 सिक्के लेकर नसरुद्दीन ने उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद कर जोर से हिलाया। कहो भाई, क्या तुम्हें सिक्कों की खनखनाहट सुनाई थी?
हाँ हाँ, लाओ अब दे दो, ये सिक्के मुझे दो। पर हिसाब तो बराबर हुआ। उसने तुम्हारे खाने की खुशबू ली, तुमने उसके सिक्कों की खनखनाहट सुन ली, हिसाब बराबर हुआ। लो भाई, अपने सिक्के वापस। वाह 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 वाह, क्या इंसाफ किया है, बहुत खूब। एक दिन मियां नसरुद्दीन भरी दोपहरी आराम फरमा रहे थे कि तभी उनकी बेगम आई और कहने लगी, अरे सुनते हो, क्या यूं ही दिन भर आराम करते रहोगे? जी कहिए, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे बाग में पानी लगाने की बेहद जरूरत है, नहीं तो सारे फलों व सब्जियों के पौधे सूख जाएंगे। अच्छा, आज नहीं, कल जरूर कर दूंगा। उसी दिन रात को दो चोर नसरुद्दीन के घर में घुस गए। अजी सुनिए, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, शायद कोई है। अरे कोई नहीं है, आपको खामखा धोखा हुआ है। अरे ख्वाजा साहब, मैं दावे से कहती हूँ कि कोई है, कोई जरूर है। कोई चोर तो नहीं आ गया? अगर कोई चोर होगा भी तो उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि चोरों से बचने के लिए मैंने सारा धन, जेवर, जवाहरात एक संदूक में भरकर बाहर कुएं में डाल दिए हैं। तो क्या कुएं में वो सब पैसे जवाहरात सुरक्षित है? अरे हाँ, तुम्हारे जेवर, मेरे पैसे। चलिए अब आप सो जाएं। सुना तुमने, संदूकची है पानी में। पर हमें तो तैरना भी नहीं आता। तो क्या पानी निकालकर बाहर फेंकते हैं, संदूकची भी हाथ आ जाएगी। रात भर दोनों चोर कुएं से पानी निकालते रहे। सुबह हो गई। अगली सुबह नसरुद्दीन बाग में पहुंचे। दोनों चोर लुढ़कते पुढ़कते जान बचाकर भाग गए। अरे भाइयों, अरे मेरा शुक्रिया तो लेते जाइए। अरे रात भर आप लोगों ने मेरे बाग में पानी जो दिया था।